हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम तरंग प्रकाशिकी वेव ऑप्टिक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे कि प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, व्हाट इज़ द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। विवर्तन। तो बच्चों, आपने अक्सर ऐसा देखा होगा, जब कभी भी प्रकाश के रास्ते में कोई अवरोधक आ जाता है तो आपने देखा होगा कि उसकी छाया बन जाती है, या किसी स्मॉल होल से होकर प्रकाश गुजरता है तो अपोजिट डायरेक्शन में कोई स्क्रीन रख दिया जाए तो उस होल का साइज़ आपको बड़ा दिखाई देता है। ये सब प्रकाश की सीधी रेखा में चलने के कारण होता है। आइए इस बात को हम इस पिक्चर के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये प्रकाश का स्रोत लाइट सोर्स है। इसके सामने एक नैरो स्लिट रखा हुआ है। स्लिट की ओपनिंग जो है ए बी, ये ओपनिंग है, यहाँ से होकर प्रकाश अंदर प्रवेश कर सकता है। बाकी ए के ऊपर के पोर्शन और बी के नीचे के पोर्शन से प्रकाश एंटर नहीं करेगा। तो इस कारण से प्रकाश सीधी रेखा में चूंकि चलता है, इस वजह से यहाँ से प्रकाश प्रवेश करता हुआ ए बी के अंदर से जाता हुआ, चूँकि प्रकाश यहाँ से सीधे से इस डायरेक्शन में जा रहा है और इधर से इस डायरेक्शन में जा रहा है, बीच में से भी प्रकाश किरणें प्रवेश करेंगी, तो ए और बी का इल्यूमिनेटेड एरिया यहाँ पे ए डैश बी डैश प्राप्त होगा। मतलब ए बी की साइज अगर इतनी है तो स्क्रीन पर ए डैश बी डैश एरिया में हमें इल्यूमिनेशन दिखाई देगा। अदरवाइज ए डैश के ऊपर और बी डैश के नीचे यहाँ पे हमें शैडो दिखाई देगा, जिसे ज्योमेट्रिकल शैडो, हिंदी में ज्यामितीय छाया कहते हैं। ठीक है, इसी बात को हम अगर कोई ऑब्स्टिकल रखा हो तब समझने की कोशिश करें तो इस प्रकाश स्रोत है, ठीक है, लाइट सोर्स, इसके रास्ते में ए बी एक ऑब्स्टिकल रखा हुआ है, मतलब इसके अंदर से प्रकाश होकर नहीं गुजर सकता है। लेकिन इसके बाहर इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इधर इधर इधर, ऑल डायरेक्शंस में एक्सेप्ट ए बी लाइट ट्रेवल करेगी। और यहाँ से लाइट ट्रेवल करते हुए ए डैश बी डैश एरिया को छोड़कर स्क्रीन में सभी जगहों पे इल्यूमिनेशन या प्रतिदीप्ति करेगी स्क्रीन को। लेकिन स्क्रीन पर ए डैश बी डैश में जो भी है कोई लाइट नहीं पहुंचेगी। यहाँ पे एक शैडो बनेगा जिसे ज्योमेट्रिकल शैडो कहेंगे। तो ये दोनों ही कैसे जस्ट अपोजिट है। यहाँ पर ए बी पोर्शन खुला हुआ था तो ए डैश बी डैश पोर्शन इल्यूमिनेट हुआ था। यहाँ पर ए बी पोर्शन क्लोज्ड है तो ए डैश बी डैश पोर्शन हमारा डार्क या शैडो वाला यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, कहा जाता है कि जब विवर्तन होता है, डिफ्रैक्शन होता है, तो ये डिपेंड करता है कि ऑब्स्टिकल या अवरोध अथवा स्लिट या छेद की साइज़ कितनी है। अगर इनकी साइज़ बहुत कम होती है, मतलब जो हमारा प्रकाश स्रोत है, लाइट सोर्स है, उसके वेवलेंथ के ऑर्डर की होती हैं। प्रकाश का वेवलेंथ कितना होता है? 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम के रेंज में होता है। अब एंगस्ट्रॉम कितना होता है? बहुत कम होता है, 10⁻⁻10 मीटर के रेंज का होता है। तो इतने छोटे ऑर्डर का अगर कोई ऑब्स्टिकल या स्लिट है तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जो प्रकाश है, जो लाइट वेव है, वो ज्योमेट्रिकल शैडो में भी एंटर कर जाती है। क्योंकि क्या है, क्योंकि इनकी इस ऑब्स्टिकल की साइज ही इतनी छोटी है। ठीक है, तो ये कहा गया कि ये घटना तभी होती है जब स्लिट या अवरोध का आकार बहुत बड़ा हो। परंतु यदि स्लिट या अवरोध का आकार अत्यंत छोटा है तो प्रकाश उस स्थान पर भी पहुंच जाता है जहाँ पे ज्योमेट्रिकल शैडो या ज्यामितीय छाया बनती है। तो उस वजह से वहाँ पे डिफ्रैक्शन समझ में नहीं आता, दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि लगता है कि सब जगह पे ही लाइट पहुँच रही है, कोई शैडो नहीं बनी, किसी ओपनिंग का आकार उसके साइड से बहुत बड़ा नहीं बना। तो अगर सोर्स छोटा है और उसके रेस्पेक्ट में ऑब्स्टिकल बड़ा है, ऑब्स्टिकल बड़ा है और स्लिट भी बड़ा है, तभी हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न या डिफ्रैक्शन दिखाई देगा, छाया बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगा। अगर बहुत छोटा है तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम डिफ्रैक्शन को डिफाइन कर सकते हैं कि जब कभी भी प्रकाश या ध्वनि जैसी तरंगों का किसी स्लिट या अवरोध अथवा तिरछी किनारों से आंशिक रूप से मुड़ जाती है तो इस घटना को विवर्तन या डिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, ये घटना जो होती है, ये घटना केवल प्रकाश तरंगों में ही नहीं होती है। ये घटना ध्वनि मतलब साउंड वेव्स, वाटर वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या विद्युत चुंबकीय तरंगों में भी दिखाई देती है। ठीक है, अगर हम इसी बात को
इस पिक्चर के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे आप देख लीजिए, ये सोर्स है, ये बॉल है, तो इस बॉल का शैडो देखिए, हमें ये ब्लैक वाला पोर्शन इतना बड़ा मिलता है, लाइट यहाँ से उठ जाती है और इसके अगल बगल इल्यूमिनेशन मिलता है लाइट का, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और दूसरा एग्जाम्पल आप ब्लेड का एग्जाम्पल देख लीजिए। ब्लेड के एजेस क्या होते हैं, बहुत शार्प होते हैं, और ये जो ब्लेड के अंदर वाला ओपनिंग होता है, ये एक प्रकार से स्लिट का बिहेव करेगा। तो स्लिट के अंदर से प्रकाश चला गया तो ये ब्लेड का अंदर वाला हिस्से का जो ओपनिंग है उसका शैडो बन गया स्क्रीन पर। साथ ही ब्लेड की जो साइज होती है, जो मेटल शीट लगा होता है, उसके अंदर से प्रकाश नहीं प्रवेश कर सकता, तो उसका शैडो बन गया है। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो आपकी स्मॉल ओपनिंग और ऑब्स्टिकल दोनों काम कर रहा है। जहाँ ओपनिंग है, यहाँ से प्रकाश प्रवेश करके स्क्रीन में इस ओपनिंग का वाले पार्ट को इल्यूमिनेट करता है और अदर जगहों पे शैडो प्रोड्यूस करता है। ओके, चलिए बच्चों, अब इस पिक्चर से हम डिफ्रैक्शन की व्याख्या करते हैं। इस पिक्चर में दो स्लिट्स दिखाए गए हैं। एक स्लिट का चौड़ाई ज़्यादा है, इसमें गैप ज़्यादा है, और इस स्लिट का गैप कम है। दोनों से होगा क्या? होगा ये कि आप देख रहे हैं कि जो वेव फ्रंट यहाँ से आ रहा है, समतल तरंगाग्र प्लेन वेव फ्रंट, इससे ये ओपनिंग ज़रा सा ही छोटा है। अगर ये इसके जस्ट बराबर हो जाए तो क्या होगा, पूरी वेव फ्रंट अंदर चली जाएगी, नो डिफ्रैक्शन इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। लेकिन जैसे ही अंदर जाती है तो यहाँ पे ओपनिंग ज़्यादा होने की वजह से ये थोड़ा सा बेंड होती हुई, यानी कि ये स्फेरिकल वेव फ्रंट तो है, लेकिन इसका आर्क जो है बहुत ही कम है। मतलब ये लगभग एकदम आउटर मोस्ट पार्ट का लगा, एकदम थोड़ा सा आर्क आएगा, क्योंकि कोई भी स्फीयर हो, कोई भी सर्कल हो, उसके अगर आप चाप के आर्क के थोड़े से पॉइंट को लेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन जैसा बिहेव करता है। तो ये आगे बढ़ता हुआ इस तरह से जा रहा है, तो आप देख रहे हैं कि इसकी साइज़, मतलब इस ओपनिंग से जाते हुए स्क्रीन पर जो इल्यूमिनेटेड एरिया है वो बहुत ही कम बड़ा होगा, इससे बहुत कम, थोड़ा सा ही बड़ा है, ठीक है। अगर ये इसके बराबर हो जाएगा तो ये पूरा जो है यहाँ चला आएगा, पूरा यहाँ से यहाँ चला आएगा, नो डिफ्रैक्शन इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। और इस केस में क्या है, स्मॉल डिफ्रैक्शन इफेक्ट आ रहा है। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पे देखें तो ये ओपनिंग बहुत छोटी है, ये प्लेन वेव फ्रंट इसके ऊपर फॉल करेगा, इतना पार्ट कट जाएगा जो कि इस ऑब्स्टेकल के आगे या इस स्लिट के आगे नहीं जा पाएगा। अब इस स्लिट में ये जो ओपनिंग है ये बहुत छोटी है, इसके अंदर से निकलते हुए जो स्फेरिकल वेव फ्रंट का फॉर्म करेगा ये सेकेंडरी वेव फ्रंट, क्योंकि हाइगन्स ने कहा था कि जब भी कोई प्रकाश किरण जा रही है उसके रास्ते में दूसरा ओपनिंग आ जाएगा तो वो सेकेंडरी सोर्स का काम करेगा। ये भी सेकेंडरी सोर्स का काम कर रहा था, तो अब सेकेंडरी सोर्स से जो भी किरणें निकलेंगी वो सेकेंडरी वेव फ्रंट कहलाएंगी। तो ये सेकेंडरी वेव फ्रंट स्फेरिकल वेव फ्रंट के फॉर्म में आगे बढ़ती हैं, और चूँकि ये एजेस बहुत शार्प है, इसकी ओपनिंग बहुत स्मॉल है, लेकिन इतनी भी स्मॉल नहीं है कि जो तरंग आ रही है उसके वेवलेंथ से इसका ऑर्डर कम हो जाए, ठीक है। तो ये यहाँ से मुड़ती हुई अगर बगल में यहाँ पे हमारा स्क्रीन है, तो इस स्क्रीन पर इस ओपनिंग के रेस्पेक्ट में इतना ज़्यादा एरिया इल्यूमिनेट करेगी, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एरिया इल्यूमिनेट करेगी। ओके, तो आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा डिफ्रैक्शन इस केस में बनेगा, जबकि हमारा गैप हो या इन केस ऑफ ऑब्स्टिकल भी होगा तो भी ऐसा ही होगा कि उसकी शैडो जो है ज़्यादा एरिया में बनेगी और उसके ऊपर का पोर्शन जस्ट अपोजिट होता है शैडो और स्लिट में। स्लिट रहेगा तो जिस पोर्शन में शैडो मिलना चाहिए वहाँ पे इल्यूमिनेशन मिलेगा, यही अगर शैडो हो जाएगा तो ऊपर शैडो के बजाय इल्यूमिनेशन मिलेगा, बीच में शैडो मिलेगा, ठीक है, जैसा कि पहले के पिक्चर में हम बता चुके हैं। तो ये तो बात होगी डिफ्रैक्शन की कि डिफ्रैक्शन कैसे बनता है, क्या है, क्यों होता है। अब डिफ्रैक्शन भी इंटरफेरेंस की जैसे ही दो प्रकार का होता है। तो इंटरफेरेंस के जैसा दो प्रकार का होता है, तो देखते हैं कि ये कौन कौन से हैं। तो ये जो दो प्रकार होते हैं विवर्तन के, वो एक फ्रॉनहोफर विवर्तन होता है और दूसरा फ्रेस्नेल विवर्तन होता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जब भी प्रकाश स्रोत और स्क्रीन डिफ्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि डिफ्रैक्शन प्रोड्यूस करने वाला है, विवर्तन करने वाला है, उससे अनंत दूरी पर होते हैं, तो उस कंडीशन पे जो भी प्लेन वेव फ्रंट या समतल तरंगाग्र डिफ्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट या विवर्तक पर पड़ेगा और जो घटना होगी विवर्तन की वो कहलाएगी फ्रॉनहोफर विवर्तन,
और जो पैटर्न बनेगा उसे फ्राउनहोफर पैटर्न कहेंगे, ठीक है। द लाइट सोर्स एंड द स्क्रीन आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द डिफ्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट, देन द डिफ्रैक्शन इज कॉल्ड फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन and the pattern is called Fraunhofer pattern. In this case, the wavefront that is incident upon the diffracting object is must be plane wavefront. ओके, और दूसरा क्या है, फ्रेनेल विवर्तन या फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। ये जस्ट अपोजिट है। यहाँ पर क्या होता है, जब भी स्रोत, पर्दा, ये दोनों ही विवर्तक वस्तु से फाइनाइट डिस्टेंस या निश्चित दूरी पर होते हैं, अनंत दूरी पर नहीं होते हैं, ठीक है। इस केस में जो तरंगाग्र होता है वो गोली या बेलनाकार टाइप का होता है, ठीक है। तो इन द केस ऑफ फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन द लाइट सोर्स एंड द स्क्रीन आर एट फाइनाइट डिस्टेंसेस फ्रॉम द डिफ्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट एंड द वेव फ्रंट that has to be fall upon the diffracting object must be of cylindrical and the spherical wavefront type. अब इसका डिटेल जो है वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसके डिटेल को हम स्किप करते हैं, ओके। तो डिफ्रैक्शन क्या होता है और फ्राउनहोफर और फ्रेनेल विवर्तन में क्या अंतर है ये आप समझ गए होंगे, ओके फ्रेंड्स, ओके बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। अब मिलेंगे हम अगले लेक्चर पे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।